अगर आज की वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि काश हमको 10 मिनट का समय और मिल जाता तो हम अपने पेपर पूरे कंप्लीट कर लेते। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और अब बात आ रही है कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। क्लास 10th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि वो एग्जाम हॉल के अंदर ये गलतियां ना करें। तो बात करेंगे एग्जाम हॉल के अंदर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। इससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि एग्जाम हॉल के बाहर आपको क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि आपको क्या चीजें करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो आपको एग्जाम हॉल यानी जो आपका एग्जाम टाइमिंग है, ठीक है, वो एग्जाम टाइमिंग क्या है आपके पास? एग्जाम टाइमिंग आपके पास 9:15 है ना। इट मीन्स कहने का मतलब ये कि 9 o'clock आपको इंटर करना है। ठीक है, 9 o'clock क्या करना है आपको? इंटर करना है 9 AM। तो इसके लिए आपको एग्जाम हॉल के बाहर क्या करना है? एटलीस्ट जो भी आपका जिस दिन पेपर रहता है उस दिन आप एग्जाम सेंटर पर, जो भी आपका एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है, वहां पास आपको लगभग यानी एनी हाउ कोशिश कीजिए 8:30 AM एनी हाउ पहुंच जाइए। ठीक है, अगर आप इससे कुछ टाइम पहले पहुंचते हैं और अच्छी बात है, लेकिन सबसे लास्ट टाइम आपका 8:30 होना चाहिए जिससे कि आपका जो माइंड बिल्कुल पीसफुल रहे। ठीक है, इसके साथ साथ इससे पहले यहाँ एग्जाम हॉल तक पहुंचने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करें कि आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड ये आप बिल्कुल अपनी पास रखें। ठीक है, आप जब भी घर से यानी आप नाइट में ही अपने पास एडमिट कार्ड रख लीजिए और पेन। ठीक है, पेन आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 सेट तो होने ही चाहिए। ठीक है, 2 से 3 सेट पेन होने ही चाहिए और इसमें वो पेन होना चाहिए, बिल्कुल न्यू नहीं होना चाहिए। वो ऐसा पेन आप अपने पास रखिए जो आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, जिससे कि वो आपके एग्जाम हॉल में स्मूथ चले। राइट, इसके बाद आता है जब भी आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो ठीक उससे पहले, क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल के अंदर यानी 3 घंटे का पेपर आपके पास, यानी जब आपके पास देखिए 9:15 से स्टार्ट होगा है ना, ये 12:15 तक आपका पेपर होगा। 3 घंटे तो ये हो गए है ना। अगर आप 8:30 बजे 8:30 पर आप पहुंचते हैं तो एटलीस्ट तकरीबन मान लीजिए जब आप घर से निकल रहे हैं और एग्जाम देने तक 4 से 5 घंटे का ये ड्यूरेशन है। तो उस बीच में अगर आप बिना कुछ खाए अगर आप एग्जाम देने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ज्यादा बिल्कुल नहीं खाना है लेकिन बिल्कुल हल्का नाश्ता जरूर करके आना है। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का आपका हेड पेन ना हो, है ना, हेडेक ना हो और किसी भी प्रकार की अननेसेसरी चीजें जैसे पेट दर्द, स्टमक पेन ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो बिना खाए चले गए। जैसे आप स्कूल डेली जाते हैं, खाकर जाते हैं, नाश्ता करके जाते हैं ना, तो आपको वैसे ही नाश्ता करके ही जाना है। तो ये सारी चीजें कुछ चीजें हो गई कि ये एग्जाम हॉल के बाहर की चीजें। अब बात करते हैं कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर जो मेन चीजें थी कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कंप्लेन होता है, बाहर निकलने के बाद ये बोलते हैं कि काश कि 10 मिनट समय और मिल जाता तो हम अपने पेपर पूरे कंप्लीट कर लिए होते। ठीक है, तो यही चीज अब मैं बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल के अंदर क्या करना है आपको। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखना है आपको, है ना, ये आपका नींद यानी ठीक एग्जाम के एक दिन पहले आपका स्लीपिंग टाइम भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आप 5 से 6 घंटे, मतलब इतना आप अपनी नींद पूरी कीजिए कि आपको एग्जाम हॉल के अंदर किसी भी प्रकार का बिल्कुल एक प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टायर्ड फील नहीं होनी चाहिए, या तो एग्जाम हॉल के अंदर नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के ठीक एक दिन पहले आप जैसे ही 2-3 घंटे भी सोते हैं तो नींद सडनली
ओपन हो जाती है, खुल जाती है और आपको लगता है कि बहुत हमने सो लिया, लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और माइंड बिल्कुल पीसफुल रखना है। बिल्कुल अगर आप समय से पहुंचेंगे, समय से पहले, यानी जो आपका लेट एटलीस्ट मैंने बताया कि 8:30 बजे आप पहुंच जाइए, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर बात करते हैं हम यहाँ पास कि आप देखिए 8:55 पे यानी 8:55 पर आप इंटर कर जाइए क्लास के अंदर, ठीक है। आप चले जाइए हॉल के अंदर, चले जाइए एग्जाम जो एग्जाम रूम है आप उसके अंदर चले जाइए, अपना रोल नंबर देख लीजिए, चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको 9:05 पर आंसर शीट मिलता है, उसमें आपको देखिए रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। अपना आपको रोल नंबर लिखना होगा, राइट। एक जगह आपको सिग्नेचर करना पड़ता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोड लिखना पड़ता है और मीडियम लिखना पड़ता है। तो ये चीजों का आपको जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना है। जो नहीं समझ में आता है आपको अपने टीचर से वहां पूछ लेना है। रोल नंबर लिखने का तरीका ऐसा रहता है कि ऐसा बॉक्स बना होता है, ठीक है। हर एक बॉक्स में आपको एक एक डिजिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे भी उसी को वर्ड में लिखना पड़ता है, उसी वैसे ही बॉक्स में, जैसे 1 है तो 1 लिख दिया आपने, 2 लिख दिया, ठीक है, राइट। इस टाइप से आपको लिखना रहता है। एक जगह आपको सिग्नेचर करना रहेगा, ओके। अब बात करते हैं, ठीक, इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद यहां से टाइम मैनेजमेंट का काम शुरू होता है। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और ठीक उसी समय आप ये प्लान कर लीजिए मुझे किन क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं, राइट। और इसके बाद किन क्वेश्चंस को बाद में करने हैं। और जैसे ही आपके पास 9:15 पर राइटिंग का बिल्कुल टाइम स्टार्ट होता है, वहां से आप लिखना स्टार्ट कीजिए और उन क्वेश्चंस को पहले आप करिए जो आपको सबसे पहले अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले पिक करिए। इसके बाद उन क्वेश्चंस पर जाना है जो आपको थोड़े बहुत डाउट लग रहे थे, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आपको 10 मिनट का समय भी बचाना है, ठीक है। तो अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम जा रहा है, ठीक है, और आप उसमें बीच में अगर अटक रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जब आपको बार बार याद करने की कोशिश करनी पड़ रही है उसी क्वेश्चन को लिखने के लिए और टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप क्या करें, दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाइए। और इससे होता क्या है कि अचानक जब आपको सडनली याद आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो उस समय कुछ देर के लिए आप उस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में कोशिश कीजिए आप कि लास्ट में 10 मिनट का टाइम बचाइए रीचेक के लिए, ठीक है। रीचेक के लिए ये इतना आसान काम नहीं है रीचेक करना, क्योंकि एक बार लिखने के बाद खुद हम अपनी कॉपी को दोबारा चेक करने का बिल्कुल 1% भी मन नहीं करता है। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो डेफिनेटली आपका 4 से 5 नंबर ये इंक्रीज होगा ही, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा गलती होता है कि अगर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, होता है, मैंने एग्जाम हॉल के अंदर देखा है, फिजिक्स मैथ जैसे सब्जेक्ट में ये गलतियां होती हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने लिखा है यहाँ पर 3+2 लिखा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, यहाँ 6 लिख देते हैं। ये ये कैसे होता है, ये एग्जाम प्रेशर के कारण होता है। तो इसलिए ये सब अगर आप दोबारा अगर चेक करेंगे तो ये माइनर मिस्टेक जो हुआ है आपसे बाय मिस्टेक, ये आपको पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। इट मींस इसको आप देख लेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं 10 मिनट का समय बचाइए, आप उन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से चेकआउट करिए और जहां आपको माइनर मिस्टेक मिल गया तो वहां करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जब क्लास में कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर मेरा सही था, तो ये बताना पड़ता है वहां पास, है ना, ठीक है। अंडरलाइन करने के बावजूद बताना पड़ता है कि देखो आपने ऐसा लिखा था। तो इसलिए आप मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद ही उसका आंसर आप लिखिए। क्योंकि इन क्वेश्चंस में कई बार ऐसे होते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल करना है कि 10 मिनट का समय बचाना है। अब बात करते हैं, तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंट भी आपको रहना। आप पढ़ के गए हैं
और कई बार होता है ऐसा कि जैसे ही 1 घंटे या आधे घंटे कंप्लीट हुए, 1 घंटे कंप्लीट हुए, किसी ने आंसर शीट लिया तो दूसरे कोई पीछे मुड़कर देखते हैं, ठीक है? और अपने आप को हतोत्साहित महसूस करते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेने दो, जो कोई एक नहीं 2 कॉपी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कॉपी में पहले आप अच्छे से लिखो। मैंने देखा है, मैंने अपनी क्लास में खुद देखा है, एक बार एक स्टूडेंट ने फिजिक्स के पेपर में एक ही कॉपी में उसने बहुत ही मतलब पूरे क्वेश्चंस तो नहीं किए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था और क्वेश्चंस और सबसे ज्यादा मतलब जो क्लास के अंदर सबसे ज्यादा नंबर उसी का था, ठीक है? तो ऐसा नहीं, आप एक कॉपी में भी अगर आप अच्छे तरीके से लिखते हैं, जब जरूरत है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी और को देखकर हतोत्साहित मत होइए, ठीक है? जितना देर आप ये देखेंगे, पीछे मुड़ेंगे कि किसने लिया, है ना, तो इतने देर में कम से कम एक क्वेश्चन 1 नंबर वाले तो हो ही जाएंगे, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? जब समय आएगा तो आप भी ले लेना कॉपी और आपको भी सप्लीमेंट्री मिलेगा, उसमें लिखना होगा, लेकिन आपको इस प्रकार से टेंशन नहीं लेना है। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को फॉलो कीजिए और तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम हॉल के अंदर हो जाएगा और आप बाद में ये नहीं कहेंगे कि काश कि मुझे 10 मिनट का समय और मिलता तो मैं पूरा कंप्लीट करता, ठीक है? तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि वो एग्जाम हॉल के अंदर इस प्रकार की गलतियां करने से बचे। तो मैं आप लोगों के लिए ईश्वर से, गॉड से यही प्रे करूंगा कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जाए। आप लोगों ने अपनी मेहनत किया है तो वो मेहनत का बिल्कुल 100% देने का अब समय आ गया है। तो आप सभी कोई पास होंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको पेपर में पूरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है? आपको ब्लैंक नहीं छोड़ के आना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे टीम की ओर से विश यू बेस्ट ऑफ लक। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।